झारखंड में आज बड़े बदलाव, गरीब किसान परिवारों के लिए नई योजनाएं होंगी लागू। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। झारखंड में छठ पूजा की धूम, घाटों पर उमड़ी आस्था की भीड़, गूंज उठे छठ मैया के जयकारे। झारखंड भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। रांची, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता को अर्घ अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सूर्योदय के समय घाटों पर छठी मैया की जय के जयकारे गूंज उठे। माहौल भक्ति और पवित्रता से भर गया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सफाई का विशेष व्यवस्था की गई, जिससे श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक और भावनात्मक वातावरण में पूजा का संपन्न किया। चक्रवाती तूफान मोंथा का कहर आज आंध्र तट से टकराएगा। झारखंड ओडिशा में अलर्ट जारी। भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान मोंथा आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रीय इलाकों में टकराएगा। 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ साथ यह तूफान भारी तबाही मचा सकता है। प्रशासन ने एहतियातन 23 जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अब तक 50,000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान का असर ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ तक दिखेगा। ओडिशा में रेड अलर्ट जारी है। 128 टीमें राहत के कार्यों में जुटी है और स्कूल 30 अक्टूबर तक बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 31 अक्टूबर के बीच झारखंड में भी भारी से बहुत बारिश हो सकती है। पश्चिम सिंहभूम में दर्दनाक खबर, माओवादी आईईडी विस्फोट में 10 साल की मासूम की मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के तिलापोसी जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में 10 वर्षीय आदिवासी बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची सियाल के पत्ते तोड़ने गई थी, तभी उसका पैर जमीन में दबे विस्फोट पर पड़ गया। पुलिस के अनुसार यह आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसकी चपेट में एक निर्दोष बच्ची आ गई। प्रशासन ने घटना का बेहद गंभीर बताया और मुआवजे दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। यह घटना माओवादियों हिंसा पर फिर से सवाल खड़ा कर रही है। चाईबासा में बवाल के बाद बड़ा ऐलान, चंपई सोरेन ने 29 अक्टूबर को कोल्हान बंद का आह्वान किया। चाईबासा के तामत चौक में सोमवार रात हुए हिंसक संघर्ष के बाद हालत गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए 29 अक्टूबर को पूरे कोल्हान क्षेत्र में बंद की घोषणा की है। दरअसल NH 220 पर भारी वाहनों के विरोध में चल रहा ग्रामीणों का शांतिपूर्ण आंदोलन देर रात पुलिस कार्रवाई के बाद हिंसक हो गया। पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के बीच कई लोग घायल हुए, जबकि पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। अब क्षेत्र में तनाव बरकरार है और पुलिस अलर्ट पर है। सोरेन ने साफ कहा है कि जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राजभवन में सौजन्य मुलाकात, राज्यपाल गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया बेटे के विवाह का न्योता। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने पुत्र के विवाह उपरांत होने वाले आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री को सपरिवार आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री सोरेन ने राज्यपाल को गर्मजोशी से स्वागत करते हुए आमंत्रण स्वीकार किया और नवविवाहित जोड़ी को शुभकामनाएं दी। यह मुलाकात दोनों के बीच सौहार्द और सहयोग के संकेत के रूप में देखी जा रही है। हजारीबाग लैंड स्कैम में नया मोड़, भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद भी आरोपी। ACB की जांच में खुलासा, हजारीबाग के चच्ची जमीन घोटाले में आज भाजपा के सदर विधायक प्रदीप सिंह का नाम भी सामने आया है। ACB की जांच में पता चला है कि वह उसी वादे जमीन के रजिस्ट्री के गवाह थे जिस पर बाद में नेक्सन शोरूम बना। यह वही केस है जिसमें कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी सिंधा सिंह और IAS अधिकारी विनय चौबे समेत कई लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोप है कि 2010 में वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री और म्यूटेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की थी। ACB ने इस प्रकरण को कांड संख्या 11/2025 के रूप में दर्ज किया। 70 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। जांच एजेंसी अब विधायक प्रदीप प्रसाद की भूमिका पर गहराई से पड़ताल कर रही है। छठ घाट पर बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 3 लोग डूबे, नाबालिग का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। सरायकेला के जिले चांडिल के सहरबेड़ा छठ घाट पर सोमवार शाम पूजा के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। भीड़ के बीच में नदी नहाते वक्त एक नाबालिग गहरे पानी में डूब गया। उसे बचाने कूदे 2 परिजन भी लहरों में समा गए। 14 वर्षीय आर्यन यादव का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 45 वर्षीय संजय सिंह और 19 वर्षीय प्रतीक कुमार की तलाश देर रात तक जारी रही। प्रशासन ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया और गोताखोरों की टीम तैनात की। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और SP मुकेश लुनियात ने घटनास्थल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बताया गया कि यह घाट पहले डेंजर जोन घोषित था, फिर थी सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी रही। हादसे ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश दोनों को जन्म दिया। पाकुड़ में सनसनी, सोनाजोड़ी गांव में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी गांव में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को उसके ही घर में घुसकर गोली मार दी। पेट में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और हमलावरों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला पुरानी रंजिश और आपसी विवाद से जुड़ा माना जा रहा है।
चाईबासा के राजनीतिक हमला, चंपई सोरेन बोले अबुआ सरकार बन गई आदिवासी विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार को आदिवासी के आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन के दौरान आदिवासियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई लोकतंत्र और मानवता दोनों के खिलाफ है। सोरेन ने सरकार का पर आदिवासियों को निशाना बनाने की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए भोगनाडीह से नगड़ी और चाईबासा तक हर जगह सरकार आदिवासी आवाज को दबा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अबुआ सरकार सिर्फ नाम की है, काम में पूरी तरह आदिवासी विरोधी साबित हो रही है। चंपई ने चेतावनी दी कि जनता इस दमनकारी रवैये के खिलाफ अब एकजुट हो रही है।